हेलो गाइस, मैं गुरप्रीत सिंह आपका आज के सेक्शन के अंदर स्वागत करता हूं। गाइस हमारा ये रेशो एंड प्रोफेशन का तीसरा पार्ट है और हमने अब तक 2 पार्ट कर लिए हैं। तो गाइस आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। ठीक है, आप देख रहे होगे सामने स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा गुड न्यूज़। देखिए गुड न्यूज़ क्या है। एसबीआई ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लरिकल की वैकेंसी निकाल दी है 2022 की गाइस। तो गाइज आप ये फॉर्म फिल कीजिए और अपना जॉब ले लीजिए। देखिए हमारे पास टोटल वैकेंसी कितनी है। स्टेट बैंक ने जो क्लरिकल की वैकेंसी है वो 5000 से ज़्यादा है गाइज। 5000 प्लस वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी है गाइज। हमें तो सिर्फ एक चाहिए, हमें 5000 के लिए तो फाइट ही नहीं करनी, हमें तो सिर्फ फाइट करनी है एक सीट के लिए गाइज। तो 5000 टोटल वैकेंसी है गाइज और इसके फॉर्म कल से ही स्टार्ट है। 7 सितंबर से स्टार्ट है गाइज। 7 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे गाइज। ठीक है गाइज, तो आप लोग ये फिल कीजिए गाइज। इसका जो फीस है वो देखिए, एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्म फिल करने का चार्ज देना है, बाकी फॉर्म फीस नहीं है गाइज। और जो ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर गाइज आते हैं उनके लिए 750 रुपये इसका फीस रखा गया है गाइज। ठीक है गाइज, इसमें आपके 2 एग्ज़ाम हो गए, एक तो प्री एग्ज़ाम होगा और एक मेंस एग्ज़ाम होगा गाइज। देखिए गाइज, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपने जॉब कर लेनी है तो आपको 6 मंथ का ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आपको सिर्फ 6 महीने के अंदर जॉब आपके हाथ में होगी गाइज। इसका आप कभी भी देख लेना, जो बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं इनका बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है गाइज। तो प्री एग्ज़ाम हमारा नवंबर के किसी भी हफ्ते के अंदर हो सकता है। और मेन एग्ज़ाम के लिए देखिए, प्री का जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके ठीक 15 से 20 दिन बाद में आपको बैंकिंग सेक्टर रिजल्ट दे देता है गाइज, भी आप क्वालिफाई हो या नहीं। और रिजल्ट के 20 दिन बाद में आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा गाइज। ठीक है गाइज, लेकिन आप देखिए अलग जो ये एसबीआई है इसका एक स्पेसिफाई तरीका भी है। देखिए इसका एक क्या तरीका है, ये कहता है आप एसबीआई क्लरिकल का एग्ज़ाम फॉर्म किसी भी स्टेट से भर दीजिए। ऑल इंडिया के अंदर आप किसी भी स्टेट से, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से भर दीजिए, कहीं से मर्जी भर दीजिए, आपको वहाँ एग्ज़ाम देने नहीं जाना। आप अपनी इच्छा से अपनी नज़दीक का सेंटर ले सकते हैं गाइज। इसमें जैसे मान लीजिए गाइज आपने गुजरात से फॉर्म फिल किया, ठीक है, आपने गुजरात से फॉर्म फिल कर दिया है, आपको गुजरात एग्ज़ाम देने नहीं जाना गाइज। आप अपना प्री और मेंस का एग्ज़ाम हमारे जो भी नज़दीक सेंटर पड़ेगा, जैसे राजस्थान का रहने वाला है ना कोई, तो वो राजस्थान के अंदर ही इसका सेंटर ले सकता है गाइज। आपको वहाँ उस स्टेट में जाना ही नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद में आपको वहाँ डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए जाना है, उससे पहले आपको नहीं जाना गाइज। उससे पहले आपका प्री और मेंस का एग्ज़ाम आपके नज़दीकी सेंटर पे ही हो जाएगा गाइज। ठीक है गाइज, आगे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं गाइज। इसमें देखिए एसबीआई ने क्या किया है, हमारे एसबीआई के जो प्री का एग्ज़ाम होता है ना, प्री एग्ज़ाम होता है गाइज। प्री के अंदर 3 सेक्शन आते हैं गाइज, इंग्लिश का, मैथ का और रीजनिंग का। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं गाइज इसमें। ठीक है, तो देखिए 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के होते हैं और 35 ही क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं गाइज। तो ये इसके लिए 20-20 मिनट आपको ये टाइम बांट के देगा गाइज। ठीक है, 20-20 मिनट बांट के देगा, 60 मिनट का टाइम होगा गाइज। और गाइज इसके अंदर एक सीट पे 10 कैंडिडेट को वो प्री में क्वालिफाई करेगा गाइज। 10 टाइम्स लेता है। अगर 5000 से प्लस की वैकेंसी है तो अराउंड आप मान के चलिए 50 से 70,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जो प्री को क्वालिफाई करेंगे। एक सीट पे वो 10 कैंडिडेट लेता है गाइज। और गाइज इसके अंदर एक अच्छी बात ये है, आप एसबीआई क्लरिकल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें अच्छी बात ये है भी आपको हर एक सेक्शन क्वालिफाई नहीं करना गाइज। मान लो किसी की अगर इंग्लिश कमज़ोर है ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है भी इंग्लिश के 30 क्वेश्चन के अंदर आपको 15 नंबर लाने ही लाने हैं, कोई कंपलसरी नहीं है गाइज। आप मैथ और रीजनिंग का 35-35 का स्कोर कर लीजिए, 70 नंबर लाइए 100 में से, आप मेंस के अंदर बैठने लायक हो जाएंगे गाइज। ठीक है, एसबीआई का ये बहुत ही अच्छा नियम है गाइज, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी हमें किसी भी सेक्शनल सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करना, हमें इनकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करनी गाइज। ठीक है गाइज,
आप ये फॉर्म भरिए और इसका आप सिर्फ बोल रहे हैं 6 महीने लगते हैं गाइज, और 6 महीने में आपके हाथ में जॉब होगी गाइज। आप ये फॉर्म फिल कीजिए गाइज और अपना जॉब के लिए तैयारी कीजिए गाइज, ठीक है। देखिए एसबीआई क्लर्कल की 5000 से ज़्यादा वैकेंसी अब बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए काफ़ी है। हमें सिर्फ एक सीट ही चाहिए गाइज। 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और ठीक 1 महीने बाद, जैसे अक्टूबर के बाद, देखिए सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, अक्टूबर का महीना देगा वो आपको एक, और आप मान के चलिए नवंबर के पहले हफ्ते में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा गाइज। इसमें ये ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं खींचता गाइज। एसबीआई ने एक बार 2019 की बात है, ये 20 की बात है, इसने 10 दिन में रिजल्ट देने के 10 दिन बाद में ही मेंस ले लिया था गाइज। तो एसबीआई का प्रोसेस बहुत स्पीड में रहता है, ठीक है। अपनी तैयारी कीजिए, हमारे सेक्शन रोज़ देखिए। मैथ में आपके 35 में से 35 क्वेश्चन बन जाएंगे गाइज, हमारा सेक्शन आप रोज़ देखिए, ठीक है गाइज। चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं गाइज। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। चलिए आज हम आगे का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं गाइज। देखिए गाइज, हमने कल क्वेश्चन किए थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और मैंने आपको कल कहा था भी कल हम लैंग्वेज बेस्ड है जो क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे, ठीक है गाइज। फटाफट हमारे 100 सब्सक्राइबर आप पूरे करवा दीजिए, उसके बाद में हम आपको लाइव क्लास देंगे गाइज। फिर हम लाइव आया करेंगे और एक साथ मिलके आप और हम मिलके हमारे क्वेश्चन बनाया करेंगे गाइज, ठीक है। फटाफट इसको कीजिए गाइज, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए गाइज। चलिए हमारा क्वेश्चन देखिए, ऊपर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ABC 3 बंदे हैं, ठीक है। उनके पास टोटल रुपए कितने हैं? 5000 रुपये हैं। कुल रुपए कितने हैं उनके पास? 5000 है, ठीक है। व्यक्ति कौन कौन है? ABC 3 बंदे हैं ना, A, B और C, ठीक है, 3 बंदे हैं ना। वो कहता है इनकी धनराशियों का अनुपात, यानी इन्हें किन रेशो में बांट के दिया गया है? इसे बांट के दिया गया है 3:6:1 में बांट के दिया गया है ना। तो टोटल रुपए कितने? 5000। और हमारे हिसाब से कितने आ रहे हैं? अनुपातों का योग कीजिए कितना आ रहा है, राशियों का योग कीजिए कितना आ रहा है? 6, 3, 9 और 1 10। हमारे हिसाब से कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं अनुपातों का योग करने पे। अगर यहाँ टोटल 10 आ रहा है तो ये टोटल इस टोटल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये इसके बराबर हो गया गाइस, ठीक है। तो 1 की वैल्यू गाइस कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 500, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अब देखो सारा सभी के पास देखो, A के पास कितना आ जाएगा? A का अनुपात कितना है? 3। यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो A के पास कितने रुपए आ गए? 1500 रुपए आ गए। B के पास देखो 6 को 500 से गुणा कर दीजिए गाइस, तो B के पास कितने रुपए आ गए? 3000 रुपये आ गए। और C के पास कितने गाइस? 500 रुपये आ गए। अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्या पूछ रहा है? बताइए B के पास A और C से कितने रुपए ज़्यादा हैं। A और C को टोटल कीजिए, A और C का टोटल कितना आएगा? देखिए A के पास 1500 है, C के पास 500 है, तो A और C का टोटल कितने रुपए हो गए? 2000 रुपये हो गए, है ना। और B अकेले के पास कितना है? 3000 रुपये है। कितने ज़्यादा है? 1000 रुपये ज़्यादा है B के पास, ठीक है गाइज। इस तरह से आप ये क्वेश्चन मारेंगे गाइज। अगर आपने परसेंटेज और रेशो अच्छे से सीख लिया, देखिए मैंने आपको परसेंटेज के 6 से 7 पार्ट करवाए गाइज। एक पार्ट के अंदर एक टाइप का क्वेश्चन करवाया है गाइज। हर टाइप में अलग अलग डिफरेंस में है, अगर उससे भी कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो वो भी हम कर लेंगे गाइज, ठीक है। आप रेशो के अंदर भी देखिए, मैंने अभी तक तीसरी क्लास आई है और तीसरी क्लास में मैं अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ गाइज। हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा गाइज, ठीक है गाइज। मैं आपको ये 100 क्वेश्चन है गाइज, ये पिछले एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है गाइज, छांट के क्वेश्चन लाया गया हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3। हमें पता नहीं है संख्या कितनी है, लेकिन हमें अनुपात बता दिया है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, अनुपात में जब संख्या दी होती है वो परफेक्ट संख्या नहीं होती, वो कैसे न कैसे कटा के बनी हुई होती है गाइस, कट के बनती है ना। तो उन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 54। देखिए मैंने कहा भी एक संख्या फर्स्ट है और दूसरी संख्या सेकंड है, इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए? 54 आना चाहिए, है ना। और मेरे पास फर्स्ट का और सेकंड संख्या का अनुपात दिया गया गाइस 2 और 3।
देखिए ये कन्फर्म संख्या तो है नहीं, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगा लेते हैं, 2x और 3x, x लगा लेते हैं ना, एक एवरेज संख्या ले लेते हैं कि ये एवरेज संख्या इससे मल्टीपल करने के बाद में इतना आना चाहिए। अब देखो इन दोनों का मल्टीपल करने पे बनना कितना चाहिए, 54। बन कितना रहा है, 2 को 3 से मल्टीपल किया तो 6, x को x से मल्टीपल किया तो x स्क्वायर, और इजिकल टू इन दोनों का मल्टीपल होना कितना चाहिए था, 54। हमारे हिसाब से हमारे अनुपातों का गुणनफल कितना बन रहा है, 6x की स्क्वायर, होना कितना चाहिए 54। तो x की स्क्वायर के बराबर में कितना हो जाएगा, 6 यहाँ से हटेगा तो इसके बटा में आएगा, तो कितनी बार कटेगा गाइस, ये 9 बार कटेगा। ठीक, अब यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे, x बराबर अंडर रूट 9। x की वैल्यू क्या आएगी गाइस, 9 किसका वर्गमूल होता है, 3। गाइस एक बात अच्छे से ध्यान रखना, याद रखना, ये कंफ्यूजिंग चीज़ होती है गाइस। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर हटा दिया, यहाँ 3 लगा दिया और आंसर में उसको 3 से लेने लग जाते। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना। जब हम यहाँ स्क्वायर है और सामने वाले का हम वर्ग कर रहे हैं तो यह संख्या 2 बार में आएगी, एक बार प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आएगी गाइस। तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक तो प्लस की 3 आएगी और एक माइनस की 3 आएगी। ठीक है गाइस, जब स्क्वायर करते हैं ना, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा मान 2 संख्याओं में आता है गाइस, एक बार प्लस में आता है और एक बार माइनस के अंदर आता है गाइस। ये याद रखना, ये भूल मत जाना गाइस, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करता है। एग्जाम के अंदर हम ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है गाइस। तो हमें देखिए, अब यहाँ x की वैल्यू एक तो प्लस में आ गई और एक माइनस में आ गई, हमें माइनस वाली नहीं लेनी। कभी भी आप माइनस की संख्या नहीं लेंगे, हमें कौन सी वाली संख्या पकड़नी है, प्लस वाली संख्या लेनी है। देखिए माइनस की संख्या लोगे तो ये तो दोनों माइनस में चले जाएंगे, माइनस का 6 और माइनस का 9 आएगा, है ना। देखिए हर बार में ऐसा नहीं होता, अभी आपको प्लस ही लेना है, लेकिन हमें आपको याद रखना है, माइंड सेट ये रखना है, हमें प्लस की वैल्यू ही पकड़ के चलनी है गाइस। ठीक है, संख्या हम माइनस में नहीं लेके जाएंगे, हम संख्या को प्लस के अंदर ही लेके जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें देख लेना आप। देखिए तो x की जगह 3 आना ना, तो यहाँ पहली संख्या कितनी आ जाएगी, पहला कितना है 2x, तो पहली संख्या होगी आपकी 2 × 3 बराबर में 6। ठीक है, सेकंड कितनी हो जाएगी गाइस, 3x है ना, तो 3 × 3 बराबर में 9। देखिए पहली संख्या 6 होगी, दूसरी संख्या 9 होगी, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। ठीक है, ये हो सकती है। अब माइनस का लेंगे तो भी 54 ही आएगा गाइस, तो गुणनफल तो 54 आएगा, लेकिन उसने हमें सिर्फ संख्या पूछा है तो संख्या हम बता दी हमने 6 और 9 आ गई। अगर वहाँ पे हमारे ऑप्शन के अंदर माइनस का 6 और माइनस का 9 भी दिया गया है, प्लस का 6 और प्लस का 9 भी दिया गया है, और लास्ट में दिया गया है ज्ञात नहीं किया। देखिए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ एक और लिखेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो हम क्या लिखेंगे, उसका ऑप्शन हमारा आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन ये याद रखना, मेरा मोटिव है आपको सिखाने का। ठीक है गाइस, बाकी वो क्वेश्चन अपने आप बता देगा आपको कौन सी चीज़ पकड़नी है। हमें आपको यहाँ देखना है, अगर यहाँ स्क्वायर है और सामने वाले का हम वर्गमूल कर रहे हैं तो वैल्यू हमेशा 2 आएगी गाइस, एक प्लस की आएगी और एक माइनस की आएगी। ज़्यादातर वैल्यू हमें कौन सी लेनी है, प्लस की ही लेके चलनी है गाइस, माइनस की हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कौन सी संख्या हमें लेनी है, माइनस की संख्या लेनी है, एक प्लस की संख्या लेनी है। देखो 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, कितना, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है ना, तीनों का अनुपात दे रखा है गाइस, 2, 3 और 4। वो कहता है इनके वर्गों का योग फर्स्ट की स्क्वायर, सेकंड संख्या की स्क्वायर और थर्ड संख्या की स्क्वायर का, इन सब का टोटल कितना है, 1044 है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया भी, ये संख्या है जो, ये परफेक्ट संख्या तो है नहीं, ये किसी ने किसी संख्या को काट के बनाया होगा, और वापस वो संख्या बनाने के लिए एक कॉमन वैल्यू चाहिए जिससे इन सबको मल्टीपल करेंगे। तो हम वो कॉमन वैल्यू कितनी ले लेते हैं, x ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू कितनी, यानी कॉमन वैल्यू कितनी ले लेते हैं, x ले लेते हैं। अब वो कहता है इसका वर्ग, इसका भी वर्ग कर दिया, और इसका भी वर्ग, सबका वर्ग कर दो। 2x का वर्ग होता है गाइस 4x स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x स्क्वायर। ठीक है, 3 का वर्ग होता है 9x का x स्क्वायर, प्लस 4 का वर्ग होता है गाइस 16x स्क्वायर, और इन वर्गों का योग कितना आता है गाइस, 1044, तो 1044 गाइस। ठीक है गाइस, अब देखो इनको टोटल करो गाइस, 16, 4, 20 और 9, 29, ये बन गया हमारा 29x स्क्वायर बराबर में 1044। अब यहाँ गाइस हम x स्क्वायर को अकेला छोड़ देंगे,
इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1044 को 29 से डिवाइड करो। देखो यहाँ डिवाइड कर देते हैं अपने। गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुद करनी चाहिए वो भी मैं आपको करके देता हूँ। देखिए इसको काटो, इसको कितनी बार कटेगा, 3 बार जाएगा ना, 3 बार जाएगा तो 87 आएगा गाइस। कितना आएगा? 87। अब देखो 4 7 1 और 4, अब कितने पे जाएगा? 6 बार जाएगा, 174। कितना आएगा गाइस? 36। एक्स की स्क्वायर कितनी आ गई? 36। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा गाइस, है ना। यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो इसका अंडर रूट करेंगे 36। 36 किसका वर्गमूल होता है गाइस? 6 का। और ये 6 की वैल्यू किस में आएगी? एक बार प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आएगी। अब गाइस मैंने अभी आपको बताया x की वैल्यू हमें प्लस में और एक माइनस में 6 आएगी। हमें कौन सी लेनी है? हमें प्लस वाली वैल्यू ही पकड़ के चलनी है गाइस। कौन से वाली वैल्यू पकड़ के चलनी है? प्लस वाली। देखो आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, अगर हम माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे, कौन सी वैल्यू ले लेंगे? माइनस वाली, आंसर इतना ही आएगा, आंसर इतना ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन वो हमें फिर पूछेगा तो हमारी संख्या गड़बड़ा जाएगी। कैसे? ये तो स्क्वायर बाद में करना है ना, वर्ग तो बाद में करना है। संख्या तो हमारी फर्स्ट संख्या क्या आएगी? 2 × x आएगा ना। तो अगर हम माइनस का ले लेंगे तो ये तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस के आएंगे। अब 12 माइनस की संख्या थोड़ी है लेनी है हमें तो प्लस में चलना है। तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी? देखो 2 अनुपात था ना, 2 बार, देखो 2 अनुपात था 2, तो 2x हो गया कितना? 2 गुणा में 6, प्लस वाला लेंगे तो कितना आएगा? 12। सेकंड संख्या क्या होगी? 3x बराबर 3 × में 6 बराबर में 18। और तीसरी संख्या क्या होगी गाइस? 4 × में 6 बराबर में 24। ये वो संख्याएं होंगी। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 18, तीसरी संख्या 24 गाइस। और उसने पूछा कौन सी संख्या है? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो हमें सबसे छोटी संख्या कितनी लेनी है? 12। ठीक है गाइस, याद रखें गाइस, जब हम यहाँ से स्क्वायर कर रहे हैं, सामने वाले का वर्ग निकाल रहे हैं, तो यह संख्या 2 वैल्यू आएगी, एक तो प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। हमें प्लस वाली वैल्यू लेके चलनी है गाइस। अगर आप माइनस वाली संख्या लेके चलोगे तो फिर आपके ऑप्शन मिसमैच हो जाएंगे। फिर आप कहोगे सर आपने तो बताया नहीं था पहले, तो आपके ऑप्शन मिसमैच हो जाएंगे। लेकिन इनके वर्गों का योग तो माइनस से भी वही आएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ आपके ऑप्शन मिसमैच हो जाएंगे। हाँ, अगर वहाँ आपको प्लस में ऑप्शन ही नहीं दिया गया, मान लो वहाँ ऑप्शन ही सारे ऐसे दे दिए गए, -12, -11, -15, -16, और पूछ लिए गए इनमें सबसे छोटी संख्या कोई। अगर यहाँ ऑप्शन ही माइनस के दिए तो फिर हमें माइनस का लेना ही पड़ेगा, फिर कोई इलाज ही नहीं है। कहते हैं ना कोई इलाज नहीं है, तो उसके बाद में इसका फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, और ये 4 ही ऑप्शन है और इन्हीं में से हमें बताना है। प्लस का लेंगे तो ये तो प्लस में चला जाएगा, लेकिन अगर माइनस का लेंगे तो ये माइनस में आएगा ना, माइनस वाला ऑप्शन निकल रहा है। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा उसके बाद में भी हमें माइनस का लेना है प्लस का लेना है। लेकिन हमें ज़्यादातर याद रखना है, हमें लेके चलना है प्लस को। बाकी ऑप्शन बता देगा और क्वेश्चन हमें बता देगा भी हमें कौन सी वैल्यू इसको पिक करनी पड़ेगी। जैसे आपको अगर याद हो, हमने छोटी क्लास के अंदर 10th के अंदर हमने किया है क्षेत्र, वो मेंशुरेशन करते ना, क्षेत्रमिति वाले वर्त वाले सवाल करते थे, तो उसमें वो हमें पाई की वैल्यू बोल के देता था, क्वेश्चन के लास्ट में लिख के देता था भी आपको पाई यहाँ 22/7 रखना है, यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है, तो ऐसे वो हमें क्वेश्चन ही बता देगा भी हमें वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, माइनस की लेनी पड़ेगी प्लस की लेनी पड़ेगी गाइस। अगर माइनस की ले रहे हैं तो वो ऑप्शन में ही माइनस आएगा, प्लस की ले रहे हैं तो ऑप्शन प्लस में आएंगे गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही गाइस। कल हम सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे गाइस। ये छोटे क्वेश्चन है, ये छोटे क्वेश्चन गाइस, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप स्टेट बैंक का अगर आज हमने इन्फॉर्मेशन दी है आपको, अगर आप उसका फॉर्म भरते हो तो आपको मैं बता दूं मैथ के अंदर बहुत ही गजब की चीज़ आती है गाइस। आपको ज़्यादा करना ही नहीं है, 10 से लेके 15% तो गाइस सरलीकरण के आते हैं। हिंदी में सरलीकरण बोलते हैं, अंग्रेजी में सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं गाइस। 10 से 15 क्वेश्चन तो वो आते हैं गाइस जो स्कोरिंग मार्क होते हैं। तो आपको बता देता हूँ मैं मैथ में कौन क्या क्या चीज़ कितनी कितनी आती है। 10 से लेके 15 क्वेश्चन तो सरलीकरण के होते हैं गाइस, जिसमें सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं ना जिसको। 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं गाइस DI के, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसको, आंकड़ों का प्रबंधन हिंदी में।
ठीक है। 5 क्वेश्चन गाइज श्रृंखला के फिक्स होते हैं, जिसको आप बोलते हो ना सीरीज। 5 क्वेश्चन उसके फिक्स होते हैं गाइज। वो या तो मिसिंग में हो सकता है या आपका हो सकता है रॉन्ग नंबर में। 35 क्वेश्चन आने हैं गाइज। अगर 10 सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं, 5 DI आ रहा है, 5 श्रृंखला आ रही है, तो 20 हो गए ना। तो 5 क्वेश्चन गाइज क्वाड्रेटिक के आते हैं, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीज गणित वाले, है ना, एक्स की स्क्वायर वाले वो आते हैं गाइज, बीज गणित क्वाड्रेटिक आती है। और 10 से 15 क्वेश्चन किसके आते हैं, अंक गणित के आते हैं गाइज। ऐसा इसका फॉर्मूला रहता है। अगर देखिए अभी मैं आपको पिछले ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में ये चल रहा है, वो ये क्वाड्रेटिक दे ही नहीं रहा। पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर, बैंकिंग एग्जाम में ये क्वाड्रेटिक आ ही नहीं रही है। वो क्या कर रहा है, 15 क्वेश्चन इसके दे रहा है, 10 क्वेश्चन ये दे रहा है, ठीक है। 15 ये दे दिया, या तो 10 दे देगा या 5 दे देगा। देखो अगर ये 10 देगा तो इधर अर्थमेटिक कम हो जाएगी, अगर DI 10 आएगी ना तो ये श्रृंखला भी हटा देगा। लेकिन फॉर्मूला यही रहता है गाइस, 10 से लेके 15 क्वेश्चन सरलीकरण के आते हैं। क्वालिफाई तो आप यहीं कर जाओगे गाइस, ठीक है। आपको इसको अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप अगर ढंग से अच्छे से 3 महीने होते हैं खींच इसके, ठीक है। अभी सितंबर में फॉर्म स्टार्ट होंगे, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, नवंबर में एग्जाम दीजिए। सेक्शनल कट ऑफ है नहीं गाइस, हमें कोई फिक्स नहीं है अभी हमें इंग्लिश में नंबर बनाना ही पड़े। इंग्लिश नहीं आ रही तो छोड़ दो, 30 के 30 स्किप कर दो। आगे वाले मैथ और रीजनिंग के 35% क्वेश्चन पूरे कर दो गाइस। स्पीड आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली स्पीड आ जाएगी गाइस। जैसे जैसे अगर हमें चीज़ आ रही होगी ना, अगर हमें क्वेश्चन आ रहा होगा तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। स्पीड का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। हमें आना चाहिए, अगर हमें आएगा ही नहीं तो हम स्पीड का क्या करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखें, ठीक है गाइस। वीडियो को आप पूरा देखें तो हमारी वीडियो से आप सीखेंगे गाइस, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।